Hello everyone. So today we are taking or discussing the last topic of this chapter, that is the hormonal control, है ना, chemical control and the coordination. Okay. Today we are going to discuss about के heart, kidney और जो हमारा लिवर वगैरह है वो क्या क्या हॉर्मोन्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं. ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ी थी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, बहुत तरह के होते हैं. और उसके बाद हमने क्या एक और चीज़ पढ़ी थी कि कुछ जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसको क्या किया गया है यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, जीआईटी एक्सेट्रा ऑल्सो सिक्रीट सम हार्मोन. ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट की. हार्ट कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन. ठीक है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन. ओके, ये जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन है, इसका फंक्शन क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने का. ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है ये हार्मोन क्या करता है, उसको कम करता है. ठीक है, जब एट्रिया है तो उसमें क्या है, फ्लो ऑफ ब्लड जब बढ़ जाता है. जब एट्रिया में, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स. ठीक है, जब हमारे हार्ट के एट्रिया में जो है वो फ्लो ऑफ ब्लड जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारा हार्ट क्या करता है कि एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन. ठीक है, ये एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन क्या करता है कि हमारा जो ब्लड का प्रेशर है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है. ठीक है, उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है. जैसे और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमने पढ़ा था किडनीज में, राइट. तो उसमें क्या होता है कि ये सब क्या करते हैं, मिलके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं. तो ये जो ANF है, ठीक है, ANH सॉरी, ये क्या करता है कि हमारा जो हार्ट है या जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करता है, कम करता है. ठीक है, उसको क्या करता है, कम करता है. अब अगर हम किडनी की बात करें, अभी अपन ने किडनी ही डिस्कस किया था ना, तो किडनी भी क्या होता है कि हार्मोन सिक्रीट करता है. ठीक है, और किडनी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एरिथ्रोपोएटिन. ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन. किडनी क्या करता है, किडनी में जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस होता है, वी नो इट इज फॉर्म्ड बाय द at the contact point of what, the efferent arteriole and the DCT. ओके, वहां पे क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड सेल अपैरेटस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस. ये क्या करता है कि एक एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जिसको सिक्रीट करता है, which induces what, erythropoiesis, which induces what, erythropoiesis. मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन. मतलब क्या, आरबीसी का फॉर्मेशन. ठीक है, ये क्या करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है. ओके, द थर्ड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द जीआईटी. ठीक है, यह कौन कर रहा है, किडनी. ठीक है, जीआईटी कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, जीआईटी क्या करता है, 4 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है. जीआईटी जो है वो क्या करता है, 4 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है. कौन से, गैस्ट्रिन, सिक्रिटिन,
ठीक है, 4 हार्मोन क्या करता है, जीआईटी सिक्रीट करता है, ठीक है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ओके, और कॉलीसिस्टोकाइनिन, और क्या, कॉलीसिस्टोकाइनिन, ठीक है। अब ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं, बेसिकली स्टमक या पैनक्रियास को इफेक्ट करते हैं, मेनली क्या करते हैं, स्टमक या पैनक्रियास को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिन की, सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिन की। गैस्ट्रिन क्या करता है, किस पे जाके एक्ट करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या करता है, सबसे पहले जाके एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फिर इन टर्न क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, फिर सिक्रीशन करते हैं, किसका, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंड HCl का, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, फिर सिक्रीशन करते हैं पेप्सिनोजन और HCl का, विच आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है, विच आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है। सेकेंड बात अगर अपन करें सिक्रेटिन की, ठीक है, सेकेंड हार्मोन क्या है, सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन कहाँ एक्ट करता है, पैनक्रियास पे, सिक्रेटिन कहाँ एक्ट करता है, पैनक्रियास पे, ठीक है। और पैनक्रियास में भी कहाँ, एक्सोक्राइन पार्ट में, ठीक है। एंडोक्राइन तो हमने पढ़ लिया था कि बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स वो क्या करते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन को सिक्रीट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो पैनक्रियास पे जो सिक्रेटिन है वो पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट पे क्या करता है, एक्ट करता है, एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करता है, ठीक है। और एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करके क्या कराता है, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन कराता है, ठीक है। एक्ट करके क्या करता है, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन पे क्या करता है, एक्ट करके क्या कराता है, इनका सिक्रीशन कराता है, ठीक है। उसके बाद जो कॉलीसिस्टोकाइनिन है, ठीक है, उसके बाद जो कॉलीसिस्टोकाइनिन है वो क्या करता है कि पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे एक्ट करता है, ठीक है। ये जो कॉलीसिस्टोकाइनिन है वो क्या, एक्चुअली पहले जीआई पे लिखा हुआ तो जीआई पे डिस्कस कर लेते हैं। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है, जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक क्या है, मोटिलिटी है, जिसकी वजह से फूड और आगे सब्सटेंसेस क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसको क्या कर देता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को क्या कर लेता है, इनहिबिट कर लेता है, ठीक है। और इवन जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, ठीक है, इवन जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको भी क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, क्योंकि ये क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब जो कॉलीसिस्टोकाइनिन है वो क्या करता है, दो ऑर्गन्स पे क्या करता है, एक्ट करता है। फर्स्ट वन इज दी पैनक्रियास एंड सेकंड वन इज दी गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को यहाँ जीबी लिख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन इज दी पैनक्रियास और सेकंड वन क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर, ओके। अब ये जो पैनक्रियास है, ठीक है, पैनक्रियास से तो ये क्या कराता है, कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियास से तो क्या कराता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट कराता है, ठीक है। पैनक्रियास से तो ये क्या कराता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम को सिक्रीट कराता है। और गॉल ब्लैडर से क्या कराता है, बाइल को सिक्रीट या रिलीज कराता है, ठीक है।
पेनक्रियास से तो ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज कराता है, ठीक है। और जो गॉल ब्लैडर है उससे ये क्या कराता है, बाइल जूस को सिक्रीट या रिलीज कराता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये तो हो गई हमारे एंडोक्राइन टिश्यूज की बात, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, एक्चुअली हमेशा ही ऐसा होता है कि नॉन एंडोक्राइन फैक्टर्स होते हैं कुछ, ठीक है। ये तो हमारे एंडोक्राइन फैक्टर्स थे, ओके, आप नोट कर लीजिए, ये तो क्या थे, हमारे एंडोक्राइन फैक्टर्स थे। लेकिन क्या होता है कि हमारे नॉन एंडोक्राइन फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जो भी क्या होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ग्रोथ फैक्टर के लिए, और उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। जो हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो नॉन एंडोक्राइन सब्सटेंसेस जो हमारे क्या होते हैं, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हार्मोनल रेगुलेशन पे, ठीक है, या मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पे, ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन या मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के हमने हार्मोन पढ़ तो लिए कि ये एक्शन वो एक्शन, लेकिन ये एक्ट करते कैसे हैं ये हमको नहीं पता, तो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, वो एक्ट कर कैसे पाते हैं, ठीक है, जो ऑर्गन्स जो टिश्यूज उन सब पे एक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। अब जो हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने उनके लिए क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स बने होते हैं, ठीक है। उनका जो टारगेट टिश्यू होता है, हॉर्मोन्स जो है वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टिश्यू पे बेसिकली एक्ट कर रहे हैं ना कहीं जाके एक्ट कर रहे हैं, ओके। तो हॉर्मोन्स क्या है, टिश्यू पे कैसे एक्ट करते हैं, उन्हीं टिश्यूज पे जिन पे इनको एक्ट करना है उन पे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या करते हैं, उन रिसेप्टर्स से जाके बाइंड हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना एक्शन दिखाते हैं। और उन रिसेप्टर्स को जहाँ पे कि हार्मोन जाके बाइंड होता है और अपना एक्शन परफॉर्म कर पाता है, उन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स। उन रिसेप्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स, ठीक है। ये हार्मोनल रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हार्मोन्स को अपने ऊपर बाइंड करते हैं और फर्दर क्या करते हैं, उनका फंक्शन परफॉर्म करने में उनकी हेल्प करते हैं, ओके। ये हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं हार्मोन्स के लिए, ठीक है। कि मतलब सपोज ये रेड रिसेप्टर है ना, ये बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये रेड रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, ये सपोज TSH ले लिया, ठीक है। तो ये जो रेड रिसेप्टर है वो क्या करेगा, TSH से ही बाइंड करेगा, उसके लिए क्या है, स्पेसिफिक है। तो जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं, हॉर्मोन्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ओके। प्लस जो रिसेप्टर्स हैं, ओके, ये जो रिसेप्टर्स है ये क्या होता है, सबसे पहले तो हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, कि भाई मेरा तो यही हार्मोन है, मैं तो इससे ही बाइंड करूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई हर कोई आके क्या कर सकता है, उन पे बाइंड कर सकता है, ठीक है। इनके क्या होते हैं, ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर्स है ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। ये जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो मेम्ब्रेन बाउंड, और एक क्या है, इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। एक क्या है मेम्ब्रेन बाउंड और एक क्या है इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन पे,
ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स है, ये क्या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और मोस्टली क्या है कि जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो रिसेप्टर्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, ठीक है। आप एक चीज ध्यान दो, इंटरसेल्युलर नहीं है, ये इंट्रासेल्युलर है। इंट्रा मतलब विद इन द सेल, ठीक है, इंट्रा मतलब विद इन द सेल। कहीं पे भी अगर इंट्रा आएगा मतलब उसके अंदर ही प्रेजेंट है उस चीज के, ओके। तो और इंटरसेल्युलर जो होता है मतलब दो चीजों के बीच में, इंटर है ना, जैसे मैरिजेस होती है ना, तो इंटर कास्ट मैरिज मतलब दो कास्ट के बीच में मैरिज हुई है, ठीक है, एक किसी और कास्ट का, एक किसी और कास्ट का, तो वो क्या हो गई, इंटर कास्ट मैरिज। लेकिन अगर अपनी ही कास्ट में हुई तो इंट्रा कास्ट, भाई अपने ही कास्ट की है, ओके। तो इंटर मतलब दो के बीच में और इंट्रा मतलब उसी के अंदर, ओके। तो ये क्या होता है, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब इनसाइड दी सेल। और मोस्टली जो रिसेप्टर्स होते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स में, मोस्टली जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली इंट्रा न्यूक्लियर नहीं, इनसाइड द सेल भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस पे, ठीक है। ये जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स हैं ये सेल्स में भी पर्टिकुलरली अगर अपन बोले तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, ओके। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं ये जब हार्मोन इन पे बाइंड होता है, ठीक है, जब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे क्या होता है, हार्मोन बाइंड होता है, तो ये क्या करते हैं, खुद तो कोई आगे जाके फंक्शन नहीं करते, है ना, खुद आगे जाके कोई, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं कि जब इनसे कोई हार्मोन बाइंड होता है, ठीक है, इनसे क्या किया, कोई हार्मोन बाइंड हुआ, तो ये एज सच क्या करते हैं, खुद कोई एक्शन नहीं दिखाते, ठीक है, ये एज सच खुद कोई एक्शन नहीं दिखाते, लेकिन ये क्या करते हैं कि कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स को रिलीज करते हैं, कुछ क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है कि जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, जो कि क्या करती है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको क्या करती है, आगे फर्दर जाके कंट्रोल या चेंज करती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स खुद तो कुछ नहीं करते, लेकिन जब उनसे कोई हार्मोन बाइंड होता है तो ये क्या करते हैं, कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, जो कि इन टर्न क्या करते हैं, जो सेल का मेटाबॉलिज्म है, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उस पे क्या करते हैं, जाके एक्ट करते हैं, ठीक है, उन पे जाके क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं जो हमारे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। पहले तो हमने बात की कौन से, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स की, अब हम बात करेंगे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स की, ठीक है। ये जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स है ये मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट। तो जब हार्मोन इनसे आके बाइंड करेगा, ठीक है, जब हार्मोन्स इनसे आके बाइंड करेगा तो ये क्या करते हैं कि जीनोम में क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं कि जीनोम जो होता है उसमें जाके क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, जो जीन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हार्मोन आया, जैसे ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स हैं, IR लिख रही हूँ, ठीक है, इंट्रासेल्युलर, ICR लिख रही हूँ, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स,
ठीक है। ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर पे जब कोई हार्मोन जाके क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, जब भी किसी रिसेप्टर से हार्मोन बाइंड करेगा तो ये क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये क्या बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारे जीन एक्सप्रेशन को। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है। क्योंकि ये हार्मोन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमारा जो जीनोम है, जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, उनसे जाके क्या करता है, इंटरैक्ट करता है और फर्दर आगे क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है या क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। कि क्या एक्सप्रेस हो, क्या एक्सप्रेस नहीं हो, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है कि जैसे जीन एक्सप्रेशन है, ओके, जीन्स का मतलब ये 12th में हम डिटेल में पढ़ते हैं ऐसी चीजें कि जो जीन एक्सप्रेशन है, ओके, तो उससे क्या होता है कि जीन्स होते ही वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से जो हम कहते हैं ना कि ओ ये तो अपने मम्मी पे गई है, अपने पापा पे गई है, ये सारी जो चीज़ें होती है वो किस वजह से होती है, जीन्स की वजह से। क्योंकि वही वो फैक्टर्स होते हैं जो एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाते हैं, ठीक है। चाहे हमारी बॉडी में कोई एंजाइम बन रहा है या चाहे कोई भी फंक्शन हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जीन। हर एक चीज़ के लिए कहीं ना कहीं क्या बना होता है, जीन बना होता है। तो ये क्या करते हैं, उस जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से फर्दर क्या होती है, कुछ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा, ये बताएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। रेगुलेट का मतलब ही यही होता है कि कंट्रोल करना, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। और फर्दर किसको इफेक्ट करेगा, इस वजह से बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और अलग अलग इफेक्ट्स को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। सारा ही कहते हैं ना, कारोबारी इसके हाथ में आ गया अब तो, ओके। तो ये था बेसिकली हमारा बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल, ये था बेसिकली हमारा इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स का इन पे इफेक्ट, ओके। और इन सब के बेसिस, जैसे ये तो हो गया हार्मोन का एक्शन, ठीक है। अब जो लास्ट चीज है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ हार्मोन, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्मोन, ठीक है। अब जो हार्मोन्स का नेचर है वो किस तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है, किससे बने हैं, उनके बेसिस पे हार्मोन्स को क्या किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हार्मोन्स को क्या किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम कह देंगे पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। सेकंड आ जाएगा स्टेरॉइड्स, सेकंड आ जाएगा स्टेरॉइड्स। थर्ड हम कह सकते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, amino acid derivatives, and the fourth one is iodothyronine, ठीक है, आयोडोथायरोनिन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 4 तरह के या 4 में ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं हम, हार्मोन्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, आयोडोथायरोनिन, ये क्या हो जाएंगे, 4 तरह के हार्मोन्स हो जाएंगे, ओके। अगर अपन ऊपर से चलना चालू करें, ठीक है,
अगर अपन ऊपर से चलना चालू करें तो पेप्टाइड हार्मोन अपन ने लास्ट में ही सबसे पहले कौन से पढ़े थे? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों क्या है? पेप्टाइड हार्मोन्स है। जो हमारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स थे, रिलीजिंग या इनहिबिटिंग, वो सारे क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स। इवन जो हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स भी होते हैं वो भी क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स भी क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन्स या प्रोटीन से मतलब अपन समझ गए हैं कि ये सारे हार्मोन्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। ये सारे हार्मोन्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। ठीक है, अगर अपन स्टेरॉइड्स की बात करें तो उसमें कौन आ जाएगा? कॉर्टिसोल। ठीक है, एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर अपन एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन कह सकते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रिन कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रेनल मेड्यूला से। ओके, और जो हमारा फोर्थ टाइप है जो कि है आयोडोथायरोनिन, ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इजी होगा गेस करने के लिए कि आयोडोथायरोनिन कौन कौन से हार्मोन्स होंगे? थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, क्योंकि उनके तो नाम में इतना आयोडो है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और आयोडीन की डेफिशिएंसी से ये क्या कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है बॉडी में, क्योंकि वो क्या होते हैं? वो हार्मोन्स सिक्रीट नहीं हो पाते सफिशिएंट अमाउंट में। ठीक है, तो आयोडोथायरोनिन टाइप के क्लासिफिकेशन या उस टाइप में कौन से हार्मोन्स आ जाएंगे? थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स। ओके, तो दीज आर बेसिकली दी क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड दी आंसर्स। ओके, यू राइट इट डाउन, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है अबाउट दी डिफाइन दी फॉलोइंग। ठीक है, डिफाइन दी फॉलोइंग। आप सबसे पहला उसमें क्या आ जाएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड तो हम सबने सुन लिया, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि वो ग्लैंड्स जो क्या करते हैं? अपने सिक्रेशंस या अपने सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं। ठीक है, वो ग्लैंड्स, द ग्लैंड्स विच सिक्रीट इट्स substances through a gland या मैं इसको ऐसे लिख लूं कि
शायद थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है कि वो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने सिक्रीशंस जो हैं उनको क्या करते हैं, डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में तो कोई डक्ट्स नहीं थी, ठीक है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो क्या करते हैं, डक्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सरफेस के ऊपर, एपिथेलियल सरफेस के ऊपर। ओके ये लिखना चाह रही हूँ मैं, आई गेस ये लैंग्वेज सही नहीं है। ग्लैंड्स विद सिक्रेटेड सब्सटेंसेस थ्रू अ डक्ट ऑन टू दी एपिथेलियल सरफेस, है ना, ऑन टू दी एपिथेलियल सरफेस। आई गेस सही मतलब निकल रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसे ग्लैंड्स है जो क्या करते हैं कि एपिथेलियल सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, अपना सिक्रीशन डालते हैं या सिक्रीट करते हैं, किसके थ्रू, एक डक्ट के थ्रू। अगर अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, आप बात कर लो सलाइवरी ग्लैंड्स की, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर लो, मैमरी ग्लैंड्स की बात कर लो, सलाइवरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेबेशियस ग्लैंड, ये सब क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये सब क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने सिक्रीशंस को डक्ट में सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सलाइवरी डक्ट्स होती है, ओके, हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है, ये सब क्या होता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है। तो इन सब की क्या होती है, डक्ट होती है, स्टेंसन्स डक्ट्स, ठीक है, वॉर्टन्स डक्ट्स, ये सब क्या होती है, इनकी डक्ट्स होती है जिसके थ्रू क्या होता है, ये हमारे मुंह में सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कहाँ गया, ओके नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो जाएंगे, द ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स इट्स सिक्रीशन इनटू द ओपन सर्फेसेस या टारगेट ऑर्गन्स बाय दी, बस ओपनली सिक्रीट्स इट्स सिक्रीशन टू द टारगेट टिश्यू, है ना, क्योंकि इसमें तो क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें क्या होती है, डक्ट तो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, उसमें क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि मतलब एक जगह से, मतलब ओपन सिस्टम में क्या करते हैं, अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, ओपन स्पेसेस में क्या करते हैं, अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं। ओके थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हार्मोन, ठीक है। हार्मोन क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है, ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस या केमिकल होता है विच एक्ट एज द इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड इज प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस्ड अमाउंट्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हार्मोन, ये तो हो जाएगा हमारा हार्मोन, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डायग्रामेटिकली इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अवर बॉडी। ये डायग्राम आपकी बुक में ऑलरेडी जो फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का उस पे बना हुआ है, वो अपन बना देंगे इस पे, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इज द लिस्ट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग, ठीक है। हाइपोथैलेमस से कौन से रिलीजिंग और स्टिमुलेटरी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, दो एग्जांपल क्या हो जाएंगे, GnRH और सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से हमको पता है एड्रेनल एंटीरियर से कौन से होते हैं, पास डिस्टालिस और पास इंटरमीडिएटा से, ओके। और पार्स नर्वोसा से कौन से हो जाएंगे, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। थर्ड हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, टेट्राआयोडोथायरोनिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन, ठीक है। ये हार्मोन्स क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पैराथायराइड से पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है। एड्रेनल ग्लैंड से मेडुला और कॉर्टेक्स से दोनों अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होता है। मेडुला से एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन,
ओके और कॉर्टेक्स से क्या हो जाएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। पैनक्रियास से कौन से होते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ओके। टेस्टिस से कौन सा हो जाएगा, एंड्रोजन। ओवरी से कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन्स, ओके। और थाइमस से कौन सा हो जाएगा, थाइमोसिन। एट्रियम से एएनएफ और किडनी से कौन सा हो जाएगा, एरिथ्रोपोएटिन। जीआई ट्रैक्ट से कौन से 4 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, जीआईपी और कोलेसिस्टोकाइनिन, ओके। द फोर्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का टारगेट ग्लैंड कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि वो डायरेक्टली कुछ नहीं करता, पिट्यूटरी को अफेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारा टीएसएच है, थायरोट्रोपिन वाला है, टीएसएच किसको अफेक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड को, ओके। उसके बाद थर्ड है कॉर्टिकोट्रोपिन या एसीटीएच, वो किसको अफेक्ट करता है, एड्रेनल ग्लैंड को, ठीक है। फोर्थ क्या दे रखा है इसमें, गोनाडोट्रोपिन्स, वो किसको अफेक्ट करेगा, टेस्टिस और ओवरीज को, जो कि हमारे गोनाड्स हैं, ठीक है। फिफ्थ है मेलानोट्रोपिन या एमएसएच, वो मेलानोसाइट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, और इन टर्न क्या रेगुलेट करता है, हमारा पिगमेंटेशन बॉडी का। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। पैराथायराइड हार्मोन का अपन बता सकते हैं कि ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, सॉरी बढ़ाता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स क्या क्या करते हैं, बीएमआर रेगुलेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं, ओके। और थाइमोसिन्स क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं, टी सेल्स को मैच्योर करते हैं और प्रोमोट करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शंस, ठीक है। एंड्रोजन्स क्या क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन अगर आप ले लें एंड्रोजन्स में तो क्या क्या करता है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और फंक्शन में हेल्प करता है ना, मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ओके, लिबिडो में हेल्प करता है। और एस्ट्रोजन्स क्या करते हैं, फीमेल में ये सारे काम करती है, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं, इंसुलिन कम करता है और ग्लूकागॉन बढ़ाता है, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से लिखना है। गिव एग्जांपल्स ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन और हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक क्या हो जाएगा, जो ब्लड ग्लूकोज को कम कर रहा है, जो कि कौन है, इंसुलिन। और हाइपरग्लाइसेमिक जो बढ़ा रहा है वो कौन सा हो जाएगा, ग्लूकागॉन, ठीक है। बी हो जाएगा हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। तो हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन कौन सा है इसमें से, पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, ब्लड कैल्शियम को बढ़ा रहा है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स कौन से हो जाएंगे, एफएसएच और एलएच, ठीक है। प्रोजेस्टेशनल हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन, ओके। ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन्स कौन से हैं, एएनएफ, ओके। और लास्ट हार्मोन इसमें कौन सा दे रखा है, एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन तो खुद ही हार्मोन है, ठीक है, और एंड्रोजन्स में क्या आ जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज विच हार्मोनल डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉलोइंग, ठीक है। ये 3 कंडीशंस दे रखी है और उसमें पूछा है कि कौन सी हार्मोनल डेफिशिएंसी है जो इन कंडीशंस को क्या करेगी, लीड करेगी, ठीक है। सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए बॉडी में, तो कौन सा हार्मोन नहीं होगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगी, डायबिटीज मेलाइटस। सेकंड दे रखा है गॉइटर। गॉइटर क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा था, थायराइड हार्मोन्स की। थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, गॉइटर, ओके। और ये क्या है, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, पहली बात तो ये थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, थायराइड हार्मोन्स की। अब इन थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि वही बात है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, ग्रोथ कम रहती है, आईक्यू लेवल नहीं रहता, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। ये जो कंडीशन होती है इसको अपन क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म। या क्रेटिनिज्म में क्या होती है, ये सारे उसके फीचर्स होते हैं, ओके, साइंस या सिम्टम्स होते हैं मैं कहूँ। और ये किसकी वजह से होती है, थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से, ठीक है।
जो 8th है, इट इज द ब्रीफली मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द FSH, ठीक है। अब अगर अपन FSH की बात करें तो ये क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ओवरीज में तो क्या करता है, ओवरीज में ये क्या करता है, जो हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स है उस पर जाके क्या करता है, एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन दी ओवेरियन फॉलिकल्स विच इन टर्न मैच्योर्स और ग्रोस दी ग्रोथ ऑफ दी ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। और अगर अपन मेल्स की बात करें तो FSH क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, कि जो हमारे सर्टोलाई सेल्स वगैरह होते हैं टेस्टिस में, ठीक है, उसमें क्या करता है, एक्ट करके क्या करता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको क्या करता है, ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये है हमारे FSH का बेसिक एक्शन, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज द मैच द फॉलोइंग, ठीक है। कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 1 में क्या है, T4 PTH पैराथायराइड हार्मोन, GnRH, और 4th क्या हो जाएगा, LH, ठीक है। और सेकंड कॉलम में क्या दे रखा है, हाइपोथैलेमस थायराइड पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस थायराइड पिट्यूटरी और पैराथायराइड कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अब इनको एक दूसरे से मैच करना है, ठीक है। इन दूसरे को एक दूसरे से मैच कैसे करेंगे, T4 जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है वो किससे सिक्रीट होता है, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। जो PTH है मतलब पैराथायराइड हार्मोन, वो किससे सिक्रीट होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से। जो GnRH है, ठीक है, जो GnRH है वो किससे सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और जो LH है वो किससे सिक्रीट होगा, जो LH है वो किससे सिक्रीट होगा, पिट्यूटरी से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन एंड दी आंसर्स, ओके। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद दी मसल्स, ओके। जो बॉडी में मसल्स होती है कैसे कोऑर्डिनेट होती है, क्या होती है, विल स्टार्ट दिस इन दी नेक्स्ट चैप्टर। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एंड दिस क्लास, थैंक यू।